हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग इसका एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम टॉपिक में सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस से ही हम आगे फिर करेंगे एपी सीरीज, जीपी एंड एचपी। It means that AP means arithmetic progression, geometric progression and harmonic। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक से पहले सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट होता है नंबरों का। क्या होता है इसमें? अरेंज्ड numbers with a definite order according to a certain rule, according to a certain रूल। मतलब इसमें हमें क्या करना होता है? अरेंजमेंट होता है हमारे नंबरों का, और उन नंबरों को हमने किस टाइप से एक डेफिनेट ऑर्डर में रख के और एक डेफिनेट रूल कोई ना कोई हम अप्लाई करेंगे। अगर इस टाइप से कोई भी नंबरों का अरेंजमेंट कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इनमें ये हमने दिया है ओड नंबर है, इनमें अरेंजमेंट कर दिया हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में और एक सर्टेन रूल ये हमने लगा दिया कि ये ओड नंबर लेने हैं हमने, सक्सेसिव ओड नंबर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 2 4 8 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 2 की पावर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो हमने एक सर्टेन रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया विद डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाएगा? सीक्वेंस। नेक्स्ट हम करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ये कि जो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होगी, अगर उसमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स उठाएंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा अगर वो कांस्टेंट आ जाता है, इट मीन्स दैट सीक्वेंस इज एपी। मतलब जैसे कोई भी लगातार दो टर्म उठाएंगे, अगर उनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो एक कांस्टेंट आ जाता है, हर बार सेम आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एक एपी सीरीज हो जाएगी। जैसे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब जैसे कि क्या इसको बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। A1 को क्या बोल देते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोल देते हैं? थर्ड टर्म। एंड दिस इज फोर्थ टर्म, जिसको A4 से डिनोट करते हैं। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, A4 मीन्स फोर्थ टर्म। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे सक्सेसिव टर्म दे दिया हमने A1 और A2। अब इनका डिफरेंस करेंगे A2 माइनस A1, दिस इज 3। A2 कितना? 3 है और A1 कितना? 1। तो 3 माइनस 1 इज 2। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 करेंगे क्योंकि दोनों सक्सेसिव टर्म हैं। A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 3। 5 माइनस 3 इज 2। ऐसे ही हम A4 माइनस A3 करेंगे, वो भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो इट मीन्स दैट जितने भी सक्सेसिव टर्म्स हैं अगर उनका डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट दिस सीक्वेंस इज ए पी। तो कौन सी सीक्वेंस है ये? ए पी। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि कई बार तो हमें लास्ट टर्म दी जाती है, उसको हमें एन टर्म के फॉर्मूले से हमें ये निकालना होता है कि कौन सी टर्म है ये, या फिर हमें कोई सीक्वेंस दी जाती है ए पी होगी वो, और उसमें हमें क्या निकाला जाता है? एन टर्म निकाली जाती है। तो हम इसमें जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 8। बहुत इजी है ये। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी? A1 H2
सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 6 एंड फोर्थ टर्म इज 8। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये AP है। AP के हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4 माइनस 2 इज 2। A3 माइनस A2 करेंगे, दिस इज 6 माइनस 4 इज 2। A3 माइनस A4 माइनस A3 करेंगे, वो भी कितना आएगा, 2। इट मीन्स दैट हर बार क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट आ रहा है। इट मीन्स दैट दिस इज एन AP। अब जैसे हमें कोई बोले कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस है 2 4 6 8, ये AP सीरीज़ है, AP सीक्वेंस है सॉरी, तो इसको हमने क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है इसकी। तो 10th टर्म को हम बोलेंगे A10, हमें A10 निकालना है। तो अगर कोई भी ऐसे टर्म निकालनी हो तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू की n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जैसे AN है, कोई AN का मतलब nth टर्म, सभी के लिए अप्लाई होगा ये। nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, जैसे 10 निकालना है तो हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे n की जगह पे 10 पुट कर देंगे और D की जगह पे कॉमन डिफरेंस। तो इसी क्वेश्चन को कर देते हैं, जैसे 2 4 6 8 था, इसमें D की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, 2। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हमें A10 निकालना था तो n इजिकल टू 10 हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, क्योंकि 10th टर्म निकालनी है ना हमें। तो ये हो गया। D कितना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज 2। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, 2 प्लस में 10 की जगह 10 माइनस 1 इज 9 और D की जगह पे कितना आ जाएगा, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 9 इंटू 2 18 और 18 प्लस 2 इज 20। तो इसका मतलब ये आ गया जो 10th टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20। इट मीन्स दैट जैसे फर्स्ट टर्म पे 2 था, सेकंड पे 4 6 था, थर्ड पे 4th पे 8 है, ऐसे ही 10th नंबर पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10th टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20। तो ये तो था हमारा AP। नेक्स्ट हम निकालते हैं, जैसे अगर हमारे पास गिवन है लास्ट टर्म कोई भी हमारे पास, जैसे ये सीक्वेंस है, दिस इज 1 4 7 एंड सो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, सेकेंड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 7। तो सबसे पहले हम इसको AP चेक करेंगे। AP के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3। नेक्स्ट टाइम हम A3 माइनस A2 करेंगे। A3 की वैल्यू यहाँ पे 7 है और A2 की वैल्यू कितनी है, 4। 7 माइनस 4 इज 3। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 10 होगा तो A4 माइनस में A3 करेंगे, वो भी कितना आ जाएगा हमारे पास, वो भी 3 आ जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे हर बार क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब सेम इंटरवल पे नेक्स्ट टर्म आ रही है। इट मीन्स दैट कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक AP हो जाएगा। तो सो दिस सिंपल D इज 3 आ गए यहाँ पे। अगर इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर हमारे से पूछा जाए कि 11th टर्म क्या होगी, ठीक है, हमें कौन सी निकालनी है, 11th टर्म, तो हम वही AN का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। AN इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11th, n की जगह पे 11th पुट कर देंगे। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस n की जगह पे कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, D इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10 इंटू में 3। यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये
तो ये सोल्व कर दिया हमने। 10 इंटू 3 30, 30 + 1 इज़ 31। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हम ले लेते हैं कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 41, हमें ये निकालना है कि n की वैल्यू क्या होगी, मतलब 41 कौन सी टर्म है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1, A2 सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो हम D के लिए क्या करेंगे, हम वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये AP सीरीज है, AP सीक्वेंस है। तो D के लिए क्या हम करेंगे, A2 - A1। A2 कितना है 3 - 1 इज़ 2। नेक्स्ट A3 - A2, A3 इज़ 5, 5 - 3 इज़ 2। ठीक है, हमें एक्चुअली में ये जो कॉमन डिफरेंस करना होता है, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो इट मीन्स दैट दिस इज़ AP। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, ये एक AP है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो D यहाँ पे कितना आ गया 2। नेक्स्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे। AN का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस में n - 1 इंटू D। यहाँ पर AN गिवन है हमें 41 क्या है हमारे पास, AN है। अब की बार n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो AN की जगह पे कितना आ जाएगा 41। फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर 1, n हमें निकालना है, और D की वैल्यू कितनी थी 2। दिस इज़ 41, और ये 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस को हो जाएगा, उधर हो जाएगा n - 1 इंटू 2। 41 - 1 इज़ 40। ठीक है, 40 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज n - 1 इज इक्वल टू 2, इसके डिवाइड में चला जाएगा 40/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 विच इज़ 20। दिस इम्प्लाइज n - 1 इज 20। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 + 1 इज 21। इट मीन्स दैट जो 21th टर्म होगी वो हमारी 41 होगी। ठीक है, जो 41 हमारी वो कौन सी टर्म है 21st। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये ज़्यादातर इस टाइप का पूछा भी जाता है। अगर बिल्कुल ही सिंपल होगा तो फिर हमारा ये बड़ा हो जाएगा, जैसे 11th टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, या 40th टर्म निकालनी है। ठीक है, या फिर हमें लास्ट टर्म गिवन होगी, उसको n की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम ये वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे GP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके बाय।